अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात करने वाले हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान की रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मोहब्बत भरी, एक मजबूत शादी की बुनियाद आखिर होती क्या है। ठीक है, तो चलें देखते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे मियाँ बीवी के ताल्लुक की बिल्कुल शुरुआत, यानी इसकी जड़ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं तख्लीक के पहले रिश्ते की। यहाँ से हमें शादी की असल रूह के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें पता चलती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सादा से सवाल से। सवाल ये है कि हज़रत हव्वा को हज़रत आदम के साथ ही क्यों नहीं बनाया गया, उन्हें बाद में क्यों तख्लीक किया गया। इसके पीछे, जैसा कि बयान में बताया गया है, एक बहुत गहरी हिकमत है। दरअसल दो बहुत बुनियादी सबक सिखाने थे। पहली बात तो ये कि इंतज़ार करवाया गया ताकि हज़रत आदम के दिल में अपने साथी की कदर और ज़्यादा बढ़े, और दूसरी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है वो ये कि इन्हें दिल के करीब तरीन पसली से बनाया गया, जो उनकी अहमियत और उनके मुकाम को ज़ाहिर करता है। यानी तख्लीक ही ऐसी जगह से हुई जो दिल के करीब है, ताकि औरत चाहे किसी भी रूप में हो, बीवी, माँ, बेटी या बहन, उसे हमेशा दिल के करीब जगह मिले। तो यहाँ पॉइंट गलबा पाने का नहीं है, बल्कि इज्जत देने और दिल में बसाने का एक असूल कायम किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई नजरियाती बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही उसूल अमली जिंदगी में कैसे नजर आता है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी है। मिसाल के तौर पर बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि वो अपनी अहलिया के साथ मजाक में दौड़ लगाया करते थे। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि उस रिश्ते में खुशी, खेल और एक दोस्ताना ताल्लुक कितना ज़रूरी है। और एक और बहुत प्यारी मिसाल कि वो उसी प्याले से और उसी जगह से पानी पीते थे जहाँ से हज़रत आयशा ने पिया होता था। ये मोहब्बत का इजहार सिर्फ निजी लम्हात तक महदूद नहीं था, बल्कि ये दूसरों को सिखाने का एक तरीका था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो घर के कामों में भी हाथ बटाते थे। झाड़ू देना, कपड़े धोना, चीज़ें समेटना, ये सब कुछ मिलकर एक मुश्तरका ज़िंदगी का तस्वर देता है, जहाँ जिम्मेदारियां बटी हुई नहीं होती, बल्कि सब मिलकर काम करते हैं। तो इन मिसालों से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, मोहब्बत का खुलकर इजहार करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करें। घर की ज़िंदगी में बराबर शरीक हों। और ये कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। यहाँ तक कि अपने जीवन साथी से मोहब्बत का सबके सामने एतराफ़ करना भी उसी का हिस्सा है। अब हम एक और मिसाली शादी की तरफ चलते हैं, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की। इस कहानी में सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए बहुत अहम सबक हैं, ख़ास तौर पर रज़ामंदी, सादगी और ख़ानदान के किरदार के बारे में। तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? देखें, कई बड़े सहाबा ने रिश्ता भेजा, लेकिन खामोशी रही। फिर हज़रत अली को हिम्मत दिलाई गई कि वो बात करें। उसके बाद जो हुआ वो बहुत अहम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के पास गए और निकाह से पहले उनकी रज़ामंदी ली, और फिर मस्जिद में सबके सामने ऐलान किया कि ये जोड़ा तो आसमानों पर बना है, और शादी बिल्कुल सादा, सिर्फ 400 दिरहम महर के साथ। ये 400 दिरहम की रकम जानबूझकर इतनी कम रखी गई थी। इसके पीछे पैगाम ये था कि शादी की बुनियाद मालो दौलत नहीं, बल्कि रूहानियत होनी चाहिए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हज़रत अली से, मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी है जो मुझे मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये अल्फाज इस रिश्ते को एक सौदा नहीं, बल्कि दो अजीज़ तरीन लोगों का मिलाप बना देते हैं। लेकिन चलें, ये तो खुशी की बातें हैं। सवाल ये है कि जब मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो, जो कि होना एक फितरी बात है, तब क्या करना चाहिए? उसके लिए भी हमें एक बेहतरीन मॉडल मिलता है। तो जब हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान कुछ नाचाकी हुई, तो एक वालिद के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल कैसा था? ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि इनका तरीका आम रद्द-ए-अमल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुलह करवाने पर था। यहाँ देखें, आम तौर पर क्या होता है, पहला सवाल होता है गलती किसकी है, लेकिन नबी अकरम ने किसी की कहानी नहीं सुनी। आम तौर पर दोनों से पूछगछ की जाती है, लेकिन उन्होंने हज़रत अली को ढूंढा और नरमी से वापस ले आए। अक्सर वालिदैन अपनी बेटी का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ अमन कायम करने पर तवज्जो थी। बात को बढ़ाने के बजाय वो उनके बीच में लेट गए ताकि जिस्मानी तौर पर भी दूरी खत्म हो जाए। तो सुलह का ये 3 कदमी अमल क्या था? पहला, तलाश करना। वो खुद मस्जिद गए हज़रत अली को ढूंढने, इंतज़ार नहीं किया। दूसरा, मिलाना। उन्होंने दोनों को जिस्मानी तौर पर करीब किया, बीच में लेट कर उनके हाथ मिलाए। और तीसरा, ऐलान करवाना। दोनों से कहलवाया, हमारी सुलह हो गई। यानी इल्ज़ाम तराशी को छोड़कर सीधा हल की तरफ जाना, वो भी हमदर्दी के साथ। अच्छा,
अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। ये सारी पुरानी हिकमत आज के दौर के रिश्तों पर कैसे लागू होती है? इससे हमें क्या अमली मशवरे मिलते हैं? तो एक खुशहाल घर के लिए कुछ बुनियादी उसूल ये हैं। जीवन साथी के वालिदैन को अपने वालिदैन जैसा समझा जाए। शादी के बाद सबसे पहला हक जीवन साथी का है। मियाँ बीवी के मामलात में बाहर वालों की मुदाखलत से बचें। घर की बुनियाद मीठे बोल और अच्छे अखलाक पर रखें और घर में बरकत लाने के लिए हलाल रोजी कमाएं। और आखिर में ये बहुत गहरी बात, दुनिया के झगड़े जन्नत में ख़त्म हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ उन्हें कम करें। ये सोच इख्तलाफात को एक नाकामी के तौर पर नहीं देखती, बल्कि ये मानती है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इन्हें हिकमत से संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं तो हमारे सामने एक मरकज़ी सवाल आता है जिस पर गौर करना चाहिए। क्या हमारा घर वो जगह है जहां बहसें जीती जाती हैं, या वो जगह जहां सुलह की जाती है? ये सवाल हमें अपने रिश्तों के असल मकसद पर सोचने पर मजबूर करता है।